हाल है आप सबका? आज क्या दिन है? जुमेरात। तो आज के दिन असेंबली के इख्तिताम पे आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई जाएगी जिसका जो मेन थीम होगा, मॉरल लेसन, वो आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद हम सब बच्चों की मुतफिका राय पे एंड करेंगे अपनी स्टोरी का। ठीक है? तो आप सब बच्चों को जानवर पसंद है? जंगल के जो जानवर होते हैं वो एनिमल्स देखते हैं ना आप लोग टीवी पे भी? ठीक है। तो आप लोगों ने कभी देखा है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है वो कौन सा है? शेर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो शेर है उसको क्या कहते हैं? वो तो इंग्लिश में लायन कहते हैं, लेकिन उसको एक टाइटल मिला हुआ है। वो टाइटल क्या है? जंगल का क्या है वो? बादशाह। वेरी गुड। शेर क्या है? जंगल का बादशाह। आप लोगों में से कभी किसी बच्चे ने सोचा है कि वो जंगल का बादशाह कैसे बना और क्यों बना? आप लोगों के दिमाग में शेर को देख के ये सवाल आता है? सवाल दिमाग में आता है ना? अच्छा, अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जंगल का बादशाह शेर ही क्यों है? कोई और जानवर भी तो हो सकता था ना? जैसे जिसामत में अगर देखें तो ज़राफ़ा सबसे बड़ा जानवर है, सही है ना? उसका कद बहुत लंबा होता है और वो एक जगह पे खड़े होके आखिरी जो दरख्त की शाह होती है उससे भी वो खा सकता है, लेकिन वो जंगल का बादशाह नहीं है, वो शेर से डरता है। हाथी जो है उसकी जिसामत बहुत बड़ी है और उसका बहुत ज़्यादा वज़न होता है, उसके बावजूद कोई उसे जंगल का बादशाह नहीं कहता। इसी तरह टाइगर है, उसकी स्पीड बहुत होती है, फिर भी वो जंगल का बादशाह नहीं है। लूमड़ी है, उसका दिमाग बहुत शातिर है, बहुत चालाक होती है, लेकिन वो भी जंगल की बादशाह नहीं है। एक बात। दूसरा सवाल ये मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों ने भी सोचा होगा कि हम जो इंसान हैं, हमारा जो निज़ाम में हुकूमत बनता है वो या तो वोट के ज़रिए बनता है या फिर कोई जो ताकतवर इंसान होता है, जैसे ज़्यादा दौलतमंद, तो वो बादशाह बन जाता है। लेकिन शेर जो है वो जंगल का बादशाह बना तो जानवरों ने वोटिंग तो नहीं ना की होगी, क्योंकि उनके पास ऐसा निज़ाम नहीं है। फिर भी वो सारे जानवर, जंगल में रहने वाले छोटे से लेके बड़े तक, हर जानवर उसे अपना बादशाह मानता है। तो क्यों मानता है? उसकी एक वजह है। वो वजह जानना चाहेंगे सब? हम सबको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, सही है? हर जानदार चीज़ के पास दिमाग मौजूद है, तो उस दिमाग के अंदर हमारी एक सोच होती है, सही है? अब जो शेर है उसके सोचने का जो अंदाज़ है वो बाकी जानवरों से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। वो मुख्तलिफ कैसे है? शेर जो है उसने पहले दिन से ये बात सोच रखी है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर। उसने ये बात सोची हुई है, किसी ने उसको बताया नहीं है, ना ही लिख के दिया है, लेकिन उसने ये सोचा हुआ है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो वो सब के ऊपर गालिब आ गया, उसने सारे जानवरों के ऊपर गलबा हासिल कर लिया, वो प्रायोरिटी हासिल कर ली जो बाकी जिसामत में बड़े होने के बावजूद कोई दूसरा जानवर हासिल नहीं कर सका। अब इतनी सी बात सुन के 3, 4 एंड 5 क्लास के स्टूडेंट्स एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे सकते हैं? आप लोगों में से जो बच्चे यहाँ पे असेंबली करवाने आते हैं उनको डर लग रहा होता है ना? टांगे कांप रही होती हैं, तो उस पे आप कैसे काबू पा सकते हैं? ये कहानी सुन के आपको क्या समझ में आया? क्या आप लोग एक चीज़ अपना लें, अगर अपने अंदर एक चीज़ पैदा कर लें तो आप अपने उस डर पे, उस खौफ पे शेर की तरह काबू पा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? आप लोगों को अपनी कौन सी बात को बेहतर करना होगा? ताकत कहाँ पे लानी है? हाथों में या यहाँ पे? यहाँ पे, दिमाग में। ताकत कहाँ पे लानी है? दिमाग में। हमने अपने सोचने का अंदाज़ मजबूत करना है, ठीक है? तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अगर हम अपनी सोच को मजबूत कर लेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं होगा। तो आप लोगों में से कितने बच्चे इस पे अमल कर सकते हैं?
रेज योर हैंड्स। सब करेंगे? अपने सोचने के अंदाज को मजबूत करेंगे? आप लोगों ने ये अपनी सोच का जो अंदाज है, अपनी सोच को मजबूत करना है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है। ठीक है, चलें जी, हाथ नीचे कर लें। आज के लिए यही आपकी स्टोरी थी।